हेलो बच्चों, तो फाइनली आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2024-25 विषय विज्ञान यानी साइंस का असली क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं। आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है क्योंकि आपको असली क्वेश्चन पेपर का पूरा सॉल्यूशन इस वीडियो पर मिलने वाला है। यदि आपने इस क्वेश्चन पेपर को पूरा सॉल्व कर लिया तो 100% गारंटी है कि आपके 75 नंबर आने वाले हैं एंड आपका एक भी नंबर कहीं पास का कटने वाला नहीं है। तो आप देख सकते हैं पेपर का फ्रंट पेज कुछ इस टाइप का होने वाला है एंड जो इसके क्वेश्चन है वो नेक्स्ट पेज से दिए गए हैं। सो यहाँ पे हमारे सामने प्रश्न एक है, सही विकल्प का चयन कर लिखिए। पहला क्वेश्चन है 100 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 12 द्रव। दूसरा प्रश्न है आयोडीन टिंचर कीटाणु रोधी गुण रखता है, यह विलयन निम्नलिखित में से किस को घोलने पर बनता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 7 जल में आयोडीन। अगला प्रश्न तीसरा है सल्फर परमाणु का परमाणु द्रव्यमान होता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 32। चौथा प्रश्न है मैग्नीशियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, इसका आंसर करना ऑप्शन नंबर 282। पांचवा प्रश्न है लाइसोसोम उत्पन्न होते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 गाल्जी उपकरण से। छठवां प्रश्न है अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ने वाला संयोजी ऊतक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ कंडरा। सातवां प्रश्न है जल तथा वेग दोनों का मात्रक है, तो इसका आंसर हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अगला प्रश्न आठवां है प्रत्येक वस्तु अपनी अवस्था या स्थिति में परिवर्तन नहीं करना चाहती वरन ऐसे किसी भी परिवर्तन के प्रयास का विरोध करती है, वस्तु के इस गुण को कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ जड़त्व। तो यहाँ पे अपना फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2 नेक्स्ट पेज पर दिया गया है। प्रश्न 2 है हमारे सामने रिक्त स्थान भरिए। इसका पहला प्रश्न है ऊर्ध्वपातन प्रक्रम में गैसीय पदार्थ सीधे ठोस अवस्था में आ जाता है, तो पहले का आंसर हो जाएगा ऊर्ध्वपातन। अगला प्रश्न देखिए दूसरा है अवोगाद्रो स्थिरांक 6.02 × 10⁻³ होता है। तीसरा प्रश्न है अल्फा कणों का प्रकीर्णन प्रयोग द्वारा परमाणु के नाभिक की खोज संभव हुई है। चौथा प्रश्न है प्लास्टिड दो प्रकार के क्रोमोप्लास्ट और लिकोप्लास्ट प्रकार के होते हैं। पांचवा प्रश्न है आहार नली में चिकनी मांसपेशियां पाई जाती हैं। छठवां प्रश्न है विस्थापन प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को कहते हैं। सातवां प्रश्न है कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। तो यहाँ पे अपना सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न 3 है सही जोड़ी मिलाई एक साइड स्तंभ आ दूसरे साइड स्तंभ बा। पहला प्रश्न है शुष्क बर्फ, इसका आंसर हो जाएगा ठोस CO2। दूसरा है ब्रोमीन अधातु है। तीसरा है अमोनियम NH4+ आयन। चौथा है जेम्स चैडविक, तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉन। पांचवा है पास्कल दाब का मात्रक। छठवां है 1 किलोवाट, तो इसका आंसर हो जाएगा 1000 जूल प्रति सेकंड। सातवां है श्रव्यता परास, तो इसका आंसर करना 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के मध्य। गाजर घास, तो इसका आंसर हो जाएगा पार्थेनियम। तो यहाँ पे अपना तीसरा प्रश्न भी कंप्लीट हो चुका है, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए अगले पेज पर दिया गया है प्रश्न 4, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है 100 डिग्री सेल्सियस तापमान को केल्विन इकाई में परिवर्तित करके लिखिए, तो इसका आंसर हो जाएगा 273 + 100 = 373 केल्विन। दूसरा प्रश्न है मिश्र धातु पीतल के घटकों के नाम लिखिए, तो इसका आंसर हो जाएगा तांबा और जस्ता। तीसरा प्रश्न है 2 कोशिकांगों के नाम लिखें जिनका अपना DNA होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड। चौथा प्रश्न है नारियल के रेशेयुक्त छिलके किस ऊतक के बने होते हैं, जिसका आंसर हो जाएगा स्क्लेरेनेकाइका ऊतक। पांचवा प्रश्न है बल का मात्रक क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूटन। छठवां प्रश्न है किसी वस्तु पर 8 न्यूटन का बल लगाने पर वह बल की दिशा में 8 मीटर विस्थापित हो जाता है, तो कार्य कितना होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 8 × 12 12 × 96 जूल। सातवां प्रश्न है रबी की 2 फसलों के नाम लिखिए, तो इसका आंसर करना है चना और गेहूं। तो यहाँ पे अपना चौथा प्रश्न कंप्लीट हो चुका है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न पांचवा है वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कोई 2 कारक लिखिए, तो इसका आंसर हमें सबसे पहले लिखना है पहला पॉइंट सतह का क्षेत्रफल। दूसरा हो जाएगा वायु की गति। तीसरा हो जाएगा आर्द्रता की मात्रा और चौथा हो जाएगा तापमान। अगला प्रश्न छठवां है निलंबन के कोई 2 गुणधर्म लिखिए, तो इसका पहला पॉइंट हो जाएगा दृश्यता, कणों को आंखों से देखा जा सकता है। दूसरा हो जाएगा मिश्रण का प्रकार, विषमांगी मिश्रण होता है। अगला प्रश्न 7वां है विलयन की सांद्रता दर्शाने वाली कोई 2 विधि लिखिए, इसका आंसर करना पहला पॉइंट द्रव्यमान प्रति विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान × 100। दूसरा पॉइंट है द्रव्यमान प्रति विलयन के आयतन प्रतिशत बराबर विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान × 100। तो यहाँ पे अपना 7वां प्रश्न भी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 8 है समस्थानिक के कोई 2 अनुप्रयोग लिखिए, तो इसका पहला पॉइंट लिखना हमें कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के समस्थानिकों का उपयोग किया जाता है। दूसरा पॉइंट घेंघा रोग के उपचार में आयोडीन के समस्थानिकों का उपयोग किया जाता है। अगला देखिए प्रश्न 9वां नेक्स्ट पेज पर दिया गया है। यहाँ पे हमारे सामने प्रश्न 9 है यदि तत्व का परमाणु क्रमांक 6 हो तो तत्व की संयोजकता क्या होगी, उस तत्व का नाम भी लिखिए। इसका आंसर करना हमें यदि तत्व का परमाणु क्रमांक 6 है तो उस तत्व की संयोजकता 4 होगी और उस तत्व का नाम कार्बन होगा। अगला प्रश्न 10वां है न्यूरॉन का नामांकित चित्र बनाइए। प्रश्न 11 है एरिओलर संयोजी ऊतक की कोई 2 कार्य लिखिए, तो इसका आंसर करना हमें सबसे पहला पॉइंट अंगों के अंदर के स्थान का भराव करने में। दूसरा पॉइंट हो जाएगा भोजन एवं अन्य कार्बनिक पदार्थों का संचय करने में। अगला प्रश्न देखिए 12 नंबर है
दूरी और विस्थापन में अंतर लिखिए कोई दो। तो एक साइड हमें हेडिंग डालना है दूरी, दूसरे साइड विस्थापन। पहला पॉइंट हो जाएगा दूरी एक अदिश राशि है, विस्थापन एक सदिश राशि है। सेकंड पॉइंट दूरी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई पर निर्भर करती है, विस्थापन वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई पर निर्भर नहीं करता। अगला प्रश्न 13 है, न्यूटन का गति संबंधित द्वितीय नियम लिखिए। तो यहाँ पर लिखना हमें किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होती है और यह परिवर्तन आरोपित बल की ही दिशा में होता है। अगला प्रश्न 14 है, निम्नलिखित में से किसका जड़त्व अधिक है। पहला पॉइंट है एक रबर की गेंद अथवा उसी कार का पत्थर, दूसरा है एक साइकिल अथवा रेलगाड़ी का, तीसरा है 5 रुपये का सिक्का अथवा 1 रुपये के सिक्के का, और चौथा हो जाएगा 1 किलोग्राम लोहे का टुकड़ा या 1 किलोग्राम लकड़ी का टुकड़ा। तो यहाँ पे इसका आंसर करना में सबसे पहला पॉइंट हो जाएगा पत्थर, दूसरा हो जाएगा रेलगाड़ी, तीसरा हो जाएगा 5 रुपये के सिक्के का, और चौथा हो जाएगा बराबर होगा। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, प्रश्न 15 है, नेक्स्ट पेज पर दिया गया है, आर्किमिडीज के सिद्धांत के कोई दो अनुप्रयोग लिखिए। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट लिखना हमें जलयानों एवं पनडुब्बियों के डिजाइन बनाने के काम में आता है। दूसरा पॉइंट दुग्ध मापी जो दूध के किसी नमूने की शुद्धता की जांच करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न 16 है, क्या कारण है कि लोहे की छोटी सी कील पानी में डूब जाती है जबकि लोहे का ही बना जहाज पानी में नहीं डूबता। तो इसका आंसर करना हमें लोहे की कील का घनत्व पानी से बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए यह आसानी से डूब जाती है। जहाज द्वारा हटाए गए पानी का वजन उसके वजन के बराबर होता है, इसलिए यह तैरती रहती है। अगला प्रश्न 17 है, पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका में अंतर लिखिए कोई तीन। तो एक साइड हमें हेडिंग डालना है पादप कोशिका, दूसरे साइड जंतु कोशिका। पहला पॉइंट हो जाएगा सेलुलोज की बनी कोशिका भित्ति पाई जाती है, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। दूसरा पॉइंट हरित लवक पाए जाते हैं, हरित लवक नहीं पाए जाते हैं। तीसरा पॉइंट बड़े आकार की रिक्तिकाएं पाई जाती हैं, रिक्तिकाएं नहीं होती अथवा बहुत छोटी होती हैं। तो हो जाएगा उत्तर क्रमांक 17। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न 18 है, यदि किसी कार का द्रव्यमान 1500 किलोग्राम है तो उसके वेग को 30 किलोमीटर प्रति घंटे से 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक बढ़ाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। तो इसका आंसर लिखना सबसे पहले जो दिया है m बराबर 1500 किलोग्राम और u बराबर दिया है 30 किलोमीटर प्रति घंटे, इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज कराएंगे तो 8.33 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। तथा u की वैल्यू दी गई है 60 किलोमीटर प्रति घंटे, इसको मीटर प्रति सेकंड में सॉल्व कराएंगे तो 5/18 से भाग कर देना, तो इसका आंसर आ जाएगा 1.67 मीटर प्रति सेकंड। किया गया कार्य निकालना है तो W बराबर सूत्र होता है 1/2 mv स्क्वायर माइनस 1/2 mu स्क्वायर, दोनों से m ले लेना है कॉमन और 1/2, तो अंदर आ जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। 1/2 गुणे 1500 इंटू 16.67 का होल स्क्वायर माइनस 8.33 का होल स्क्वायर। एंड इस पूरे को सॉल्व करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 750 गुणे 200 8.5, इसका इसमें मल्टीप्लाई कराने पे आ जाएगा 15 63 75 जूल। तो हो जाएगा उत्तर क्रमांक 18। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिए 19 है, मधु उत्पादन के लिए प्रयुक्त मधुमक्खी में 3 कौन से वांछित गुण होने चाहिए। तो इसका सबसे पहला पॉइंट लिखना हमें छत्ते में शहद को इकट्ठा करने की कुशल दक्षता होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट करना है अपने शत्रुओं से अपनी रक्षा की सामर्थ्य शक्ति होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट हमें करा देना है रानी मधुमक्खी में अधिक से अधिक अंडे पैदा करने की क्षमता होनी चाहिए। तो हो जाएगा उत्तर क्रमांक 19। अगला देखिए प्रश्न 20 है, निम्नलिखित के सूत्र लिखिए। पहला दिया गया है सोडियम ऑक्साइड, दूसरा है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तीसरा दिया गया है सोडियम सल्फाइड और चौथा दिया गया कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसका आंसर करना में सबसे पहला पॉइंट लिखना है सोडियम ऑक्साइड, इसका फॉर्मूला होता है Na2O। एल्यूमिनियम ऑक्साइड इसका फॉर्मूला Al2O3। सोडियम सल्फाइड का सूत्र होता है Na2S और कैल्शियम कार्बोनेट का होता है CaCO3। तो हो जाएगा उत्तर क्रमांक 20। अगला प्रश्न देखिए बच्चों 21 हमारे सामने नेक्स्ट पेज पर दिया गया है, गति में परिवर्तन की दर को कैसे ज्ञात किया जा सकता है, इसे क्या कहते हैं और इसका मात्रक भी लिखिए। तो इसका आंसर करना हमें सबसे पहले हेडिंग डाल देनी है त्वरण। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है तथा यह एक सदिश राशि होती है। आगे लिखना है किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन वस्तु के द्रव्यमान और वस्तु के वेग के गुणनफल के बराबर होता है। इस संबंध को डेल्टा पी इक्वल m इंटू डेल्टा वी के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसी प्रकार हम गति में परिवर्तन की दर को ज्ञात कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा बच्चों उत्तर क्रमांक 21 का आंसर। आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न 22 है, लास्ट प्रश्न है, ध्वनि के बहुल परावर्तन के उपयोग लिखिए कोई 4। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें हेडिंग डालना है ध्वनि के बहुल परावर्तन के 4 उपयोग निम्न हैं। पहला पॉइंट हो जाएगा पराध्वनि संसूचक एक ऐसा यंत्र है जो पराध्वनि तरंगों का उपयोग करके मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए काम में लाया जाता है। दूसरा पॉइंट देखिए कई वाद्य यंत्रों में इसका उपयोग किया जाता है। तीसरा पॉइंट लिखना में मेगाफोन, स्टेथोस्कोप आदि में इसका उपयोग किया जाता है।
और चौथा पॉइंट हो जाएगा ध्वनि को बढ़ाने और ध्वनि को एक विशेष दिशा में केंद्रित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। फिर से बच्चों आप लोग इसका आंसर एक बार देख लीजिए। पहला पॉइंट लिखना है पराध्वनि संसूचक एक ऐसा यंत्र है जो पराध्वनि तरंगों का उपयोग करके मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए काम में लाता है। दूसरा पॉइंट कई वाद्य यंत्रों में इसका उपयोग किया जाता है। तीसरा पॉइंट लिखना है मेगाफोन, स्टेथोस्कोप आदि में इसका उपयोग किया जाता है। चौथा पॉइंट हो जाएगा ध्वनि को बढ़ाने और ध्वनि को एक विशेष दिशा में केंद्रित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो आप लोगों को इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है।